देखो in the given figure L and M are midpoint point of AB and BC respectively. AB and BC respectively. If AB is equals to BC, prove that if AB is equals to BC, prove that AL is equals to MC. Okay. और सेकंड है if BL is equals to BM, if BL is equals to BM, prove that AB is equals to BC. Now figure A, B, C, L, ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन देख लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में गिवन दे दिया है कि L एंड M आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। L जो है वो AB का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट किसी भी लाइन को दो इक्वल हाफ में बांट दे, ठीक है। मिड पॉइंट किसी भी, देखो L जो है मिड पॉइंट है क्या, L इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब है कि AL जो होगा वो तुम्हारा किसके बराबर होगा, LB के बराबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट किसी भी लाइन को दो इक्वल हाफ में बांट देता है, ठीक है ना। चलिए तो ये तुम्हारे पास आ गया। दूसरा देखो, दूसरा M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर M मिड पॉइंट है BC का तो M क्या करेगा, BC को दो इक्वल हाफ में बांट देगा, यस और नो। तो इसका मतलब है क्या, तुम्हारे पास BM जो है वो MC के बराबर है। ये तुम्हारे पास आ गया, ये गिवन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, गिवन है। अब हम लोग पहला वाला आ जाते हैं। पहला वाला हम लोग को बोल रहा है कि अगर AB BC के बराबर है, अगर AB BC के बराबर है, ठीक है, इफ AB इज इक्वल्स टू BC, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि AL जो होगा वो किसके बराबर, MC के बराबर। अब गौर करना, अगर AB BC के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास हाफ ऑफ AB जो होगा वो हाफ ऑफ BC के बराबर है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो दोनों का हाफ भी बराबर होगा, बोलो राइट? यस सर। तो अगर दोनों का हाफ है, अगर AB का हाफ लिखना है, तो क्या AB के हाफ के जगह पे तुम चाहो तो AL लिख दो या तुम चाहो तो LB लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। दोनों हाफ ही है, बराबर है, तो हम हाफ AB के जगह पे AL लिख दे रहे हैं और हाफ BC के जगह पे, देखो BM जो है वो भी BC का हाफ है और MC जो है वो भी BC का हाफ है, ठीक है। तो क्या हम लोग हाफ BC के जगह पे BM लिख दे या MC लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MC का तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम
सेम थिंग आर इक्वल टू 1 होता है, हाँ या नो? यस सर। ठीक है, ये भी एक यूज कर सकते हैं आप, ये भी यूज कर सकते हैं कि थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू 1। ठीक है, हमको ये ठीक लगा, हम लिख दिए। दूसरा वाला देखो, दूसरा बोला BL जो है वो तुम्हारा BM के बराबर है। गिवन क्या है कि BL जो है, देखो सेकंड वन, BL जो है वो तुम्हारा BM के बराबर, ये गिवन है। अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ BL जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ BM के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। सर और BL जो है तुम्हारा, देखो यहाँ BL जो है वो हाफ है किसका? BL है हाफ किसका? AB का। तो तुम क्या लिख सकते हो? 2BL इज इक्वल्स टू AB। और BM जो है, BM जो है वो हाफ है किसका? BC का। तो यहाँ पे तुम 2 टाइम्स ऑफ BM जो है उसको लिख सकते हो क्या? BC। अब बताओ 2BL के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? AB। बोलो 2BL के जगह पे क्या लिख सकते हैं? AB। और 2BM के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BC। देखो दिख रहा है, सर थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए ना। देखो पहले, देखो गौर करो, BL जो है वो AB का हाफ है, BL जो है वो AB का हाफ है, हाँ या ना? यस सर। तो इस 2 को इधर ले जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ BL AB के बराबर होगा। यस सर। BM जो है वो BC का हाफ है, तो इस 2 को इधर ले जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ BM BC के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। अब 2 टाइम्स ऑफ BL के जगह पे, 2 टाइम्स ऑफ BL के जगह पे AB लिख सकते हो, लिख दिए। 2 टाइम्स ऑफ BL के जगह पे BC लिख सकते हो, लिख दिए। तो जो प्रूफ करना था देखो हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? थिंग्स which are double of the same thing, double of the same thing are equal to 1 another। नोट कर लो। यस सर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो सर एग्जाम एनसीईआरटी का सर बता दीजिए, बताइएगा ना सर। क्या एनसीईआरटी बोलो? सर एनसीईआरटी का नहीं बताइएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछो, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। और जितना चीज अभी तुम यूक्लिड का एग्जाम पढ़ रहे हो, यूक्लिड का पोस्टुलेट पढ़ रहे हो, सब एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी के बाहर का थोड़ी ना। तुमको एनसीईआरटी में किसी क्वेश्चन में दिक्कत है पूछो, मना किए हैं बताने से? नो सर। हाँ फिर पूछो, कुछ क्वेश्चन है पूछो, डाउट है पूछो। ये सर पूछ ला रहे। हाँ पूछो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। देखो तुम लोग इसको भी पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है? जो तुम्हारा RS अग्रवाल में देखो हिस्ट्री जो लिखा हुआ है ना यूक्लिड का, उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड MCQ में 2-4 क्वेश्चन, ठीक है? जैसे कि वहां पे पूछा जा रहा है कि किस रेशियो का ब्रिक यूज किया जाता था तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना? तो वो था 4:2:1 का रेशियो में ब्रिक यूज किया जाता था। इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऐसे
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के पास। यस सर दिया। चलो सर न्यू चैप्टर कौन सा होगा? क्या? सर न्यू लाइन कौन सा होगा? लाइन नहीं एंगल। नहीं, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर। यस सर। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा इसके बाद होगा लाइन्स एंड एंगल्स। यस सर। लाइन्स एंड एंगल्स है इसके। हाँ, इसमें डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर उस पर आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर में। सर नहीं पूछ। हाँ बोलो बोलो आदित्य, बोलो जल्दी। बोलो। नहीं है? अच्छा ये बताओ, तो एक सरफेस है, सरफेस, 5.2। सरफेस कितना डायमेंशन होता है सरफेस में? किसी सरफेस में कितना डायमेंशन होता है? देखो ये बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड। यस यस सर। ये बोर्ड एक सरफेस है, कितना डायमेंशन दिख रहा है इसमें? सर 4। 4। कौन सा 4 डायमेंशन है बताओ जरा। देखो इसमें 2 डायमेंशन दिख रहा है तुमको। एक तुमको बोर्ड का लेंथ दिख रहा है, दूसरा बोर्ड का ब्रेड्थ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडिंग है तो तुम इसको हाइट भी बोल सकता है। तो 2 डायमेंशन दिख रहा है ना, 4 कहाँ दिखेगा तुमको बताओ? एरिया भी सर। एरिया, एरिया पूछ रहे हैं हम। एरिया 4 है। हाँ आदित्य, एरिया 4 है क्या? एरिया क्या होता है? सर लाइन से इनटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होगा? सर इस रेक्टेंगल का सर के स्क्वायर का। हाँ ये रेक्टेंगल है, चलो रेक्टेंगल। अब बताओ एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक डायमेंशन लेंथ और दूसरा डायमेंशन ब्रेथ। एक डायमेंशन लेंथ और दूसरा डायमेंशन तुम्हारा क्या हो गया? ब्रेथ। यहाँ पर खड़ा है तो हाइट भी बोल सकता है। सर तो कोई भी सरफेस, कॉपी है तुम्हारे पास, कॉपी का पेज तुम्हारा एक सरफेस है, कितना डायमेंशन उसमें? लेंथ है, ब्रेथ है। हेलो 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 सर, आप अभी क्या बताए थे? मेरा नेटवर्क चल गया था। नेटवर्क चला गया था। हम आपसे सवाल कर रहे थे कि कितना आयुष, आयुष आपका ना, अभी हम पूछे कि सरफेस में कितना डायमेंशन होता है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन पूछना था एनसीईआरटी से। क्वेश्चन बोलो। डज ए यूक्लिड फिफ्थ postulates imply। रुको रुको, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बोलो। डज, सर डज यूक्लिड्स फिफ्थ postulates यूक्लिड्स फिफ्थ postulates postulate imply the। imply हाँ implies the existence existence, sir, implies the existence of parallel lines। existence of parallel lines। चलिए अब बताइए जरा सा आप Explain। आदित्य कि, हाँ सर एक्सप्लेन बोल रहा है, कह रहा है। अच्छा एक्सप्लेन करना है ना, यस। ठीक। देखो अब तुम बताओ यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट क्या था? फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था यूक्लिड का? यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? याद है कि भूल गए? देखो सर postulate का। यूक्लिड का पोस्टुलेट पूछ रहा है, एग्जाम पोस्टुलेट। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट बोला कि अगर किसी लाइन को
अगर किसी लाइन को इनडेफिनेटली बढ़ाया जाए और उसके सेम साइड वाले जो साइड इंटरसेक्ट करने वाला है उस साइड का अगर एंगल का सम करते हैं तो लेस देन 290 होगा, 290 एंगल होगा, लेस देन 290 होगा, मतलब क्या, लेस देन 180 होगा, लेस देन 180, ये एंगल 1 और एंगल लेस देन 180 है ना, यही बोला था। और दूसरा क्या बोला था कि दूसरे साइड वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 180, एंगल 2 एंगल 3 4 3 और एंगल 3 और एंगल 4 जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन 180। अब पूछ रहा है क्या कि क्या ये पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करता है, ठीक है, क्या पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करता है, तो करता है। देखो कैसे, कोई लाइन है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, पैरेलल लाइन तो वही होता है ना जो कभी एक दूसरे में इंटरसेक्ट ना करे, राइट, हाँ या नहीं, यस सर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा दो एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, ये दोनों एंगल जो है, राइट, ये दोनों एंगल जो है, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 तुम्हारा अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, एंगल 1 प्लस तुम्हारा एंगल 2 क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ये दोनों एंगल। अब देखो 90 डिग्री होगा तो तुम्हारा ये लाइन कभी भी जाके एक दूसरे को कट करेगा, नो सर। नहीं करेगा। और अगर कट नहीं करेगा, कट अगर नहीं करेगा तो लाइन कैसा हो जाएगा, पैरेलल, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन को वेरीफाई करता है कि नहीं करता। यस सर, यस सर। तो आंसर लिख लो। सर फिगर भी बनाएंगे ना, क्या सर फिगर भी बनाएंगे ना, बना लो, ओके सर लिख लीजिए। है ना, लाइन से एंगल्स में यस पढ़े सर, होंगे हम पहले भी कि जैसे जेड का शेप बनता है तो कैसा एंगल है ना। यस सर, और किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ। नो सर, नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो, तुम्हारा और कोई डाउट है क्या आदित्य, एनसीईआरटी से या किसी और बुक से? बोलो। सर अभी कोई क्या बोले सर आप? हम बोले तुमको और कोई डाउट है? नो सर, और कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, तो चलो कुछ चलो ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन भी हम करा देते हैं ताकि तुम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है तो दिक्कत ना हो। चलो आंसर करना जल्दी जल्दी से सब खत्म होगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। देखो, the statement that the lines are parallel if they do not intersect is in the form of A,
एग्जाम बी। सर पॉस्टुलेट होगा। डेफिनेशन या फिर डी। चलो सर सर पॉस्टुलेट होगा। सर डेफिनेशन। क्या होगा? डेफिनेशन। सर डेफिनेशन। डेफिनेशन। कुछ लोग का आंसर आ रहा है डेफिनेशन, और कौन बोला था पोस्टुलेट? कौन बोला था पोस्टुलेट? सर हम देखो पोस्टुलेट होने के लिए देखो ये स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? बोल रहा है क्या? द स्टेटमेंट दैट द लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो तुम्हारा क्या होगा? पैरेलल हो। ये जस्ट एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसको पोस्टुलेट बनने के लिए तुमको दिखाना होगा कि दोनों एंगल का जो सम है वो 90 हो रहा है ना? ना 90 से कम हो रहा है, ना 90 से ज्यादा हो रहा है। अभी जो तुम तुरंत सुनो बोल दिया ना, इसलिए बोला बता। अभी जो हम लोग लाइन खींचे थे, लाइन खींचने के बाद पैरेलल लाइन को दिखाने के लिए हमने दिखाए थे कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर 90 हो, तो ये तुम्हारा पोस्टुलेट में चला गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि द लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, दो लाइन पैरेलल होगा अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये जस्ट एक डेफिनेशन, ठीक है। इसको तुमको पोस्टुलेट बनाने के लिए एंगल्स के साथ रिलेशन दिखाना होगा। समझ में आया आदित्य? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड stated that all right angles are equal to each other. Is in the form of definition। जल्दी से बता देना। An exam, पोस्टुलेट। सर पोस्टुलेट। postulate या फिर प्रूफ। सर पॉस्टुलेट। क्या होगा? सर पोस्टुलेट। सर पॉस्टुलेट। हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे इसके बारे में? कि जितना भी राइट एंगल होता है, सारा राइट एंगल दुनिया का सेकंड पॉस्टुलेट। भी राइट एंगल है वो सारा एक दूसरे के बराबर होता है। और ये था क्या तुम्हारा यूक्लिड का पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट नंबर पोस्टुलेट नंबर 4। सर 4। हाँ 4 बिल्कुल सही। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट में लिखा हुआ था? 4 में। आगे सर पॉस्टुलेट भूल जाते हैं। भूल गए तो पेज पलट के कॉपी पलट के पढ़ना होगा। भूल कैसे सर जाते? बोले भूल जाते हैं। अच्छा भूल जाते हो तो देख लिया करो एक बार। अब पिरामिड is a solid figure whose base is only a triangle
only a square, only a rectangle, सर शायद ट्रायंगल होगा। any polygon। बताओ। सर ट्रायंगल होगा। Only a square. सर स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा। ओके, और आप क्या बोल रहे हैं आदित्य? सर शायद पिरामिड, सर शायद ट्रायंगल। 4 क्वेश्चन आंसर बोल रहा है, तो बोलो। सर शायद ट्रायंगल ही होगा। क्या? सर शायद ट्रायंगल। हाँ जी, इसका आंसर क्या क्या है? सर मेरा ट्रायंगल। ट्राइंगल है आपका, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल आपके हिसाब से होगा। तुम एक ऐसा पिरामिड बना दिए, एक ऐसा पिरामिड बना दिए, देखो, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या होगा, देखो, एक ऐसे करके पिरामिड बना दिया गया, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या हुआ, ऐसे करके बन गया। स्क्वायर बेस बना के पिरामिड, स्क्वायर बेस बना दिए और ऐसे करके तुम्हारा क्या कर दिए, पिरामिड को ऐसे करके जोड़ दिए, ऐसे करके। ऐसा पिरामिड हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, हो सकता है ना पिरामिड? यस सर हो सकता है। ऐसे करके क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर बनाने के बाद ऐसे करके पिरामिड लेके आया, ऐसे करके बना। ये बन गया कि नहीं, पिरामिड बन गया? यस सर। हाँ, कोई क्या किया, बोला कि हम ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे करके बेस में ट्रायंगल बनाया और क्या कर दिया, ऐसे करके पिरामिड लेके आया और ऐसे करके पिरामिड। तो देखो, तो मतलब क्या है कि एक पिरामिड ये भी हो सकता है जिसमें ट्रायंगल हो, जिसमें स्क्वायर हो, जिसमें रेक्टेंगल हो, तीनों हो सकता है। मतलब तीनों आंसर क्या है, ओनली ओनली लगा दिया है, तो तीनों आंसर क्या हो जाएगा? सर पॉलीगॉन। पॉलीगन के अंदर ये तीनों आ जाता है। आप पॉलीगन के बारे में जानते हैं ना, क्लोज्ड यस। फिगर। Yes, sir. तो आपके पास क्या आ गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एनी पॉलीगन। एनी पॉलीगन, समझ रहे हो बात को? यस सर। हाँ। देखो नेक्स्ट, boundaries of a surface are A, lines, B, curves, C, rectangle, या फिर D, सर्कल। बताइए। Lines. लाइन। सर सर लाइन। लाइन होगा। लाइन्स होगा। यस सर। सर। Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. क्यों लाइन्स होगा ये बताइए, लाइन्स क्यों होगा? लाइन्स किसको बोलते हैं? लाइन क्या होता है, बताओ। सर जो लाइन दो क्या होता है? पॉइंट के बीच में बनता है। उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन क्या है कि किसी एक पॉइंट से अगर खींच दिए किसी भी डिस्टेंस में कोई लाइन, मतलब खींच दिया गया ऐसे करके एक किसी फिक्स पॉइंट से, है ना, एक किसी फिक्स पॉइंट से खींच दिया गया, तो लाइन। अब तुम्हारे एक चीज बताओ कि मान लेते हैं कि तुम्हारे हाथ में कॉपी है,
कॉपी एक सरफेस है, हाँ या ना? यस सर। सर एक सरफेस है। हाँ बोलो। बोलो। बोलो क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है? नो सर नो सर। क्या हुआ कि हम लोग पहले तो लाइन समझ ली कि क्या हो गया कि किसी भी अगर एक पॉइंट से इनडिफिनिटली अगर किसी डायरेक्शन में बढ़ाते जाए, अगर किसी लाइन सेगमेंट को या किसी लाइन सेगमेंट को ही, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइंस हो जाएगा। अभी तो इनडिफिनिटली बढ़ते जा रहा है। चलो तो मतलब लाइंस तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉपी का पेज क्या है, एक सरफेस है। कॉपी का पेज जैसे कि ये बुक है, बुक का एक तो पेज क्या है, ये सिर्फ सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस को ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, देखो ध्यान से, सरफेस को ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो इसका बाउंड्री भी तो फोल्ड हो गया ना। देखो इसका बाउंड्री भी फोल्ड हो गया, हाँ या ना? तो इसका मतलब है इसका बाउंड्री लाइन तो हो नहीं सकता, इसका बाउंड्री कोई जरूरी नहीं है कि लाइन, और कोई जरूरी नहीं है कि कर्व ही हो, क्योंकि इसको तो सीधा भी रखा जा सकता है, इसका पेज का इसको सीधा भी रखा जा सकता है, तो सीधा बन जाएगा तो लाइन बन जाएगा। तो ना लाइन सही कर पा रहा है इसको, ना कर्व सही कर पा रहा है इसको, ठीक है। और बाउंड्री इसका रेक्टेंगल हो, इसका बाउंड्री तो एक लाइन दिख रहा है या फिर कर्व दिख रहा है, तो क्या सिर्फ रेक्टेंगल हो ये सही है क्या? नो बताओ। सर नहीं। अब बताओ क्या जरूरी है कि इसका बाउंड्री एक सर्कल बनेगा, इसका बाउंड्री इस ये एक सरफेस है, इस सरफेस का बाउंड्री सर्कल बनेगा, ऐसा कोई जरूरी है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब इसमें से चारों में से चारों आंसर गलत है। अब बताइए सही आंसर क्या? सर शायद सर कर। ऑल। ऑल ऑफ एबव ऑल द एबव नहीं होगा, किसी भी बाउंड्री का, किसी भी सर कर्व होगा सरफेस सर। का बाउंड्री, किसी भी सरफेस का बाउंड्री सरफेस ही होता है, ठीक है, किसी भी सरफेस का बाउंड्री सरफेस ही होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है, सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है ना? यस यस सर। सर। अगर सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है तो सरफेस का बाउंड्री सरफेस ही होगा। आप इसमें से कौन सा होगा ये नहीं बोल सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ही हो जाएगा सरफेस। नोट कर लो। सर ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ है पर। क्या नहीं दिया है? सर ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ है। तुम्हारा ऑप्शन में कर्व दिया होगा, देख लो एक बार। यस सर। कर्व दिया है ना? यस सर। हाँ तो बस तुमको एक्सप्लेन भी कर दिए, ठीक है। कर्व क्यों दिया है ये भी समझ लो, क्योंकि देखो इसको, ये यहाँ पर आपका सरफेस को जो है वो फ्लैट माना जा रहा है, ठीक है, सरफेस को फ्लैट माना जा रहा है। और ऐसे तुम देखो, तुम लोग के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो किसी भी सरफेस को फ्लैट लेके ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे कर्व दिया हुआ, ठीक है। तो आप दोनों को स्लैश करके सरफेस करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। तुम्हारे ऑप्शन में कर्व दिया होगा। आगे बढ़े। यस। यस सर। यस सर चलो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ प्लेन्स। अच्छा देखो इसमें बता देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में जैसे चार ऑप्शन हम दिए थे, ऑप्शन में क्या था, कर्व था। तो अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा मत करना कि कोई ऑप्शन टिक मत करना, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो उसमें तुम कर्व में तुमको टिक करना है, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके सर 3 collinear points, 3 non-collinear points A,
3 2 या फिर 1 बताओ। सर 3 होगा। सर 3। सब कोई बताओ। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितना प्लेन्स पास हो सकता है? प्लेन बताइए जल्दी से। सर 3। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप बोल रहे हैं कि 3 प्लेन पास हो सकता है। राइट। बाकी लोगों का और कोई का आंसर? सर आंसर 3 है। आंसर आपका 3 है। देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा प्लेन। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब तीनों पॉइंट एक दूसरे से अलग कहीं होगा, है ना। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही पे तीनों, एक ही पे तीनों। और यहाँ पे नॉन कोलिनियर है मतलब क्या है, तुम्हारे पास दो। अब प्लेन बनने के लिए तुमको क्या की जरूरत पड़ेगा? कम से कम तुमको 2 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। प्लेन बनाने के लिए तुमको 2 पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो बताओ 2 पॉइंट का अगर जरूरत पड़ेगा तो आप कितना प्लेन पास कर सकते हैं? एक तो हो सकता है ऐसे करके पास करें, और दूसरा तुम्हारा क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट अगर इसके पास है, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारे पास तो ऐसे ऐसे करके एक लाइन पास करके, ठीक है, और दूसरा लाइन मान लेते हैं आपको यहाँ से पास करना है, ऐसे करके आप दूसरा लाइन पास करा, ठीक है। चलो तो एक चीज बताओ, कितना प्लेन मैक्सिमम बन सकता है? 2 लाइन से अगर कोई प्लेन पास करेगा तो मैक्सिमम कितना प्लेन पास करता हुआ तुमको यहाँ पे दिखेगा? 3। कितना दिखेगा? सर 3। सर 2। सर 2। 2 दिख रहा है। देखो तो हमको तो दिख रहा है कि देखो एक पॉइंट से ये पास हुआ और ये एक पास हुआ, ठीक है, ऐसे करके। और फिर से तुम पॉइंट लोगे तो एक तो ऐसे करके जाएगा और एक तुम्हारा क्या करेगा, ऐसे करके जाएगा। तो कम से कम 2 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए प्लेन। तो मैक्सिमम तुम्हारा एक ही प्लेन बन पाएगा ना। हम लोग पेयर का बात नहीं कर रहे, हम लोग सिंगल का बात कर रहे हैं कि 2 लाइन के मदद से। देखो प्लेन जब भी बनता है मतलब क्या, एक सरफेस बनना चाहिए, सरफेस बनना चाहिए। देखो ये एक सरफेस बन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से एक सर देखो ये 2 पॉइंट से एक लाइन बना, ये 2 पॉइंट से एक लाइन बना, ये 2 पॉइंट से एक लाइन बना। तो तुम्हारा एक ही सरफेस में तैयार हो रहा है। क्लोज्ड फिगर बनेगा तो एक ही सरफेस तैयार होगा। एक से ज्यादा सरफेस कहाँ तैयार होगा? दिखाओ, एक से ज्यादा सरफेस यहाँ पे कहाँ पे तैयार होगा? आपका 2 पॉइंट के मदद से बनेगा, ठीक है, 2 पॉइंट के मदद से बनना है। तो 2 पॉइंट के मदद से बनेगा। देखो एक लाइन बना, ये 2 पॉइंट की मदद से दूसरा लाइन बना, और ये 2 पॉइंट की मदद से तीसरा लाइन बना। लेकिन सरफेस कितना बन रहा है? तुमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो प्लेन कैसे बनता है? सरफेस अगर 2 पॉइंट मिल रहा है तो जिससे तुम्हारा सरफेस तैयार होगा, सरफेस से तुम्हारा प्लेन बनेगा। तो स्क्वायर यहाँ में पे तो कितना एक ही प्लेन बन रहा है ना जी। आंसर में क्या दिया तुम लोग का? आंसर में तो सर देख लो 1 बनेगा। हाँ सर स्क्वायर में भी सर दो ही पॉइंट से बनता है। स्क्वायर में बोलो। सर स्क्वायर में भी 2 ही पॉइंट से बनता है। स्क्वायर में तो 4 पॉइंट हो जाएगा ना। देखो स्क्वायर में अगर 4 पॉइंट हो जाएगा तो देखो एक पर भी तो ज्वाइन हो सकता है, ऐसे करके ज्वाइन नहीं हो सकता है, ऐसे करके ज्वाइन नहीं हो सकता है क्या? स्क्वायर नहीं तो क्या रखेगा, छोटा बना।
इसमें तो बहुत सारा बन जाएगा ना, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर, इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। यस सर। तो फिर जब तुम्हारा 3 पॉलीगॉन पॉइंट का आएगा तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, देखो, which of the following is a true statement? Which of the following is a true statement? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए, the floor and walls of a room are parallel lines. Parallel planes. बी देखो, the ceiling and a wall of a room are parallel planes. सी देखो, the floor and the ceiling of a room are parallel planes. या फिर डी, two adjacent walls of a room are parallel planes. सर सी में क्या लिखे हैं? द फ्लोर एंड द, सर क्या लिखे हैं? The floor and the ceiling. सर सी होगा। सर सी होगा। हाँ, क्या है? The floor and the ceiling. यस सर। यस सर। सबका ये आंसर है, किसी का कुछ और? सर हाँ बोलो। सर पैरेलल मतलब? पैरेलल मतलब सर पैरेलल क्या बोल रहे हो, समझे नहीं? सर फ्लोर एंड वॉल्स। सही है। सर आप आर लिख। पैरेलल लिखा हुआ है, ठीक है। सर सी होगा। हाँ, क्या होगा आंसर? सर सी होगा। गुड। देखो, सबसे बड़ा बात क्या है? रूम का फ्लोर, ठीक है, जिसपे हम लोग खड़े हैं, और दूसरा रूम का वॉल कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्लोर होगा, ये वॉल होगा, तो फ्लोर और वॉल कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन गलत है। द सीलिंग एंड दी वॉल, सीलिंग मतलब ये छत और ये वॉल, तो ये भी कभी पैरेलल नहीं हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। द फ्लोर एंड द सीलिंग मतलब यहाँ पे फ्लोर है और यहाँ पे सीलिंग, हाँ ये दोनों पैरेलल हो सकता है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन सही। और लास्ट वाला भी, टू एडजेसेंट वॉल्स ऑफ द रूम,
एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल का वॉल, ठीक है। एडजेसेंट वॉल का मतलब अगल बगल का वॉल। जैसे देखो एक वॉल तुम्हारा क्या है, एडजेसेंट वॉल दिखा दो, ऐसे करके एडजेसेंट वॉल होगा, है ना। रूम है तो रूम का देखो ये एडजेसेंट वॉल हुआ, एक वॉल तुम्हारा इधर और एक वॉल इधर, तो ये दोनों भी कभी पैरेलल नहीं हो सकता। ये ऑप्शन सर है। आमने सामने का अगर बोलो। वॉल तो आमने सामने का नहीं बोला जा रहा है, एडजेसेंट बोला जा रहा है। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, आमने सामने नहीं, ठीक सर है। हम बोल रहे हैं आमने सामने का वॉल होगा तो वो पैरेलल हो सकता है हाँ ना। बिल्कुल पैरेलल होगा, आमने सामने का वॉल होगा तो वो पैरेलल, सही बोल, समझ गया, यस समझ सर। गया ना। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए which of the following is a false statement? An infinite number of lines can be drawn to pass through a given point. B. A unique line can be drawn to pass through two given points. C. Ray AB equals to ray DA. D. A ray has one end point. बताइए। बताओ। सर सी। सी का सी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। यस सर। रे ए बी इज इक्वल टू रे बी है। स्टेटमेंट सी फॉल्स है, गलत है स्टेटमेंट सी। यस सर। यस सर। बोलो। यस यस सर। यस सर। आदित्य आप भी बोल रहे हैं फॉल्स है। आशुतोष अर्चना आपका क्या है? यस सर फॉल्स। फॉल्स है, सी वाला फॉल्स है। यस सर। ओके चलो ठीक है, चलो चेक किया। बोल रहा है क्या, पहला वाला स्टेटमेंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। For a unique line can be drawn to pass through two given point. किसी भी दो गिवन पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर सकता है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है कि रे ए बी जो है वो
सर आपका माइक म्यूट हो गया। मात्र एक एंड पॉइंट ए पर और बी जो है वो इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा। और उसी तरीके से उल्टा अगर बात करें बीए का रे का, तो तुम्हारा एक एंड पॉइंट होगा किस पे, बी पर, और ए जो होगा वो इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा। तो कभी भी रे ए बी जो है वो रे बी ए के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और अ रे हैज वन एंड पॉइंट, बिल्कुल एक रे के पास एक ही एंड पॉइंट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट नंबर सी, जो आप लोग का जवाब था बिल्कुल सही जवाब। गुड, चलो हाँ बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग लाइन से एंगल स्टार्ट करेंगे। आपको का जो भी इसमें डाउट होगा आपका देख लेना अच्छे से, ठीक है, सारा क्वेश्चन बना लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे लाइन से एंगल्स। अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बढ़िया से सर स्कूल में पढ़ा वही चल रहा है। क्या हो रहा है? सर स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगले क्लास से हम लोग भी यहाँ पे वही पढ़ेंगे। Which statement में which exam of Euclid states the given point that x plus y plus z is equal to z plus 50. ठीक है, देखो ए थर्ड फोर्थ, सर सेकंड। हाँ सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है यूक्लिड का? सेकंड एग्जाम क्या बोलता है यूक्लिड का? If are added to equal, the whole are equal. If equals are added to equal, whole are equal. हाँ जी, हो बाकी लोगों का क्या आंसर है? बाकी लोगों का क्या आंसर है? सर सेकंड एग्जाम। सेकंड एग्जाम बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड एग्जाम, यूक्लिड का सेकंड एग्जाम बोलता है क्या कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल, होल आर, बिल्कुल सही। तो ये तुम्हारा आंसर है। चलो ठीक है, तो ये था तुम्हारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिर आपका जाके लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? नो सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।